फूड इंटॉलरेंस। तो फूड इंटॉलरेंस क्या है? जब हमारी बॉडी किसी भी पर्टिकुलर फूड को टॉलरेट नहीं कर पाती है, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती उस पर्टिकुलर फूड को, सो इसको हम फूड इंटॉलरेंस बोलते हैं। अ फूड इंटॉलरेंस और फूड सेंसिटिविटी अकर्स व्हेन अ पर्सन हैज डिफिकल्टी डाइजेस्टिंग अ पर्टिकुलर फूड। दिस कैन लीड्स टू सिम्टम्स। अब डाइजेस्ट तो नहीं होगा, आपको कैसे पता चलेगा कि पर्टिकुलर आपने फूड खाया कि आपकी बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है? सो यू हैव सिम्टम्स कि आपकी पेट में गैस, इंटेस्टाइन में गैस बनेगी, एब्डोमेन में पेन होगा एंड डायरिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फूड मिथ्स। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें डिफरेंट रिलीजन और डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, और हर कल्चर के, हर रिलीजन का जो फूड का जो स्टाइल है वो डिफरेंट है, और डिफरेंट टाइप्स के फूड ईट करते हैं, और उनके बारे में उनकी जो मिथ्स हैं कि फूड के बारे में मिथ्स हैं वो सबके अलग अलग हैं, एक दूसरे से डिफरेंट हैं कि ऐसा खाएंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा खाएंगे तो ये हो जाएगा। सो कुछ फूड मिथ्स हैं जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। Potatoes makes you fat. Drinking water in between your meals will mess up your digestion. Eating eggs increases cholesterol. The peel of fruits and vegetables contain no nutrients. Eating after 7 p.m. will make you fat. Having milk immediately after eating fish. Drinking lots of milk. Eating ghee after pregnancy. Vegetarian cannot build muscles. Healthy food is expensive. Exercise makes you eat more। तो सबसे पहले हमारे पास आता है पोटैटो मेक्स यू फैट। पोटैटोज क्या है? पोटैटोज के अंदर क्या होता है? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स। एंड कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? दीज आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अ बॉडी। सो पोटैटो खाने से कभी भी इंसान फैटी नहीं होता। इफ यू ईट इन मॉडरेट क्वांटिटी। देन आपका आता है ड्रिंकिंग वाटर इन बिटवीन योर मील्स विल मेस अप योर डाइजेशन। पीपल normally think that drinking water in between meals will slow down your digestion. No, there is no scientific evidence behind this concept. In fact, evidence suggests that drinking water in your meals improves your digestion. Then आपका आता है eating eggs increases cholesterol. No, not at all. Eating eggs cannot increase cholesterol. क्यों? क्योंकि जो eggs है उसमें saturated fat होता है, and saturated fat is easily digested by our body. Then आपका आता है peels of fruits and vegetables contain no nutrients. ऐसा हम मानते हैं कि जो आपने देखा होगा एप्पल का जो अपर लेयर है, जो आउटर लेयर है, उसको निकाल देते हैं। तो वो सोचते हैं कि किसी भी फ्रूट की जो बाहर वाली जो लेयर है, जो पील है, उसके अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं हो रहा, बट दिस इज नॉट सो इन एक्चुअल। ईटिंग आफ्टर 7 PM विल मेक यू फैट। 7 बजे के बाद आप खाना खाएंगे तो आप फैटी हो जाएंगे। क्यों भाई? किसी लिए? फैटी वो होगा जो ज़्यादा कैलोरी खाता है, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है एक पर्सन की, जो डिपेंड करता है उसके ऑक्यूपेशन पे। तो आप जितना हार्ड वर्क करते हैं, वो जितनी आपको रिक्वायरमेंट है आपके ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग, उससे अगर आप ज़्यादा कैलोरीज लेते हैं, देन आप वो बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा एकोमुलेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ फैट, या आपको फैट खाने से एकोमुलेशन होता है। तो इसी तरह टाइम का कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट, हैविंग मिल्क इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग फिश। कि अगर ऐसा बोलते हैं कि फिश के बाद अगर आपने मिल्क पिया तो आपके पेट में जहर बन जाएगा। किसने कहा है भाई ऐसा बनेगा? आप व्हाटएवर फूड यू इनटेक, कुछ भी आप लीजिए, तो अंदर क्या है आपका, जैसे ही फूड एब्डोमेन में जाएगा, कुछ टाइम बाद क्या है, जो लीवर है वो HCl छोड़ता है, वो उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए नेसेसरी है। देन ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ मिल्क। ये बहुत ज़्यादा मिल्क पीना चाहिए, मिल्क में ये है, मिल्क में वो है।
क्या है मिल्क में? मिल्क में प्रोटीन है, मिल्क में मिनरल्स है, मिल्क में विटामिन्स है। बट ज़्यादा क्यों पीना चाहिए? जितने रिक्वायर है उतना ही पीजिए। ईटिंग घी आफ्टर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के बाद जो वुमेन का जो रिकवरी फेज है उसमें उसको 1 और 2 टीस्पून अगर घी दिया जाए तो दैट इज़ गुड, क्योंकि उसके अंदर विटामिन ही होता है, उसके अंदर फैट होता है। बट लिमिट से ज़्यादा देना तो एक्स्ट्रा अकोमुलेशन होगा, ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा क्यों लेना। वेजिटेरियन कैन नॉट बिल्ड मसल्स, क्यों भाई, क्यों नहीं बना सकते वेजिटेरियन अपनी मसल्स? मसल्स बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? यू नीड प्रोटीन्स। तो वो कहाँ से मिलेगा आपको? प्रोटीन के सोर्सेज हैं वो तो वेजिटेरियन प्लांट्स भी में भी बहुत से सोर्सेज हैं जिनसे आपको प्रोटीन्स मिलता है। हेल्दी फूड इज एक्सपेंसिव, कहाँ है हेल्दी फूड एक्सपेंसिव? किसने कहा? एक्सरसाइज मेक्स यू ईट मोर, एक्सरसाइज करने से आपको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, लगती तो है बट इतनी नहीं जितना आप सोचते हो। अगर मॉडरेट क्वांटिटी में आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको उतनी ही भूख लगी जितनी लगती है। Next we will discuss the pitfalls of dieting. ये pitfalls of dieting क्या होता है? People use various techniques of weight loss such as taking diet pills, fasting, reducing calories consumption, exercise, etc. There are some dangerous pitfalls of the dieting that needs to be checked for reducing weight in a healthy way. आजकल तो ट्रेंड चला हुआ है कि मैंने अपना वेट को रिड्यूस करना है, वेट को रिड्यूस करना है। अच्छी बात है वेट को रिड्यूस करना, एक्सरसाइज से रिड्यूस कीजिए ना। हम डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करते हैं कि चलो वेट रिड्यूस करना है तो ईटिंग वेरी लेस, खाना कम कर देते हैं, स्कीपिंग मील्स, एक टाइम खाना खाए एक टाइम नहीं खाए, क्यों भाई? लिमिटिंग इनटेक ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स का कम कर देते हैं, लो एनर्जी डाइट, यहाँ तक कि हमारी जो रेगुलर डाइट है उसका एनर्जी इनटेक भी लो कर देते हैं। तो इससे तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है, आपकी मसल्स वीक हो जाएंगे, बॉडी वीक हो जाएगी। इनटेक ऑफ कैलोरीज थ्रू बीवरेजेस बीच तक लेना शुरू कर देते हैं, नॉट परफॉर्मिंग फिजिकल एक्टिविटी। और यहाँ तक कि इस लेवल तक भी हम चले जाते हैं कि वी विल नॉट डू एनी टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, उससे हमारा वेट लॉस हो जाएगा। अरे नो, ऐसा मत कीजिए। तो ये हमारे पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग है। सो अभी तक जो हमने किया इससे आप कुछ क्वेश्चंस जिनका आंसर कर सकते हैं, जैसे व्हाट इज फूड इंटॉलरेंस, एक्सप्लेन सम इंपॉर्टेंट फूड मिथ्स, एक्सप्लेन द पिटफॉल ऑफ डाइटिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।